ये सर्वेश्वरी जी हैं, आप लोग रोज देख रहे हैं, ये कथा की तैयारी कर रही हैं। ये एमबीए की पढ़ाई की है और ये 4 बहन हैं। बड़ी बहन नलिनी जी, उनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उनके पिताजी ने उनको बताया नहीं कि फिर ये शादी नहीं होगी। और इनकी जो दूसरी बहन है श्वेता जी, वो पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। और जो तीसरी इनसे बड़ी हैं वो एमटेक की पढ़ाई की है और उनके पति भी इंजीनियर हैं। और ये एमबीए की पढ़ाई की है फर्स्ट डिवीजन से, और अब ये साध्वी बन गई। इनके पिताजी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, मुख्य अभियंता। वो मेरी कथा सुनते थे, तो उन्होंने, ये हमारी कथा थोड़ी बौद्धिक होती है, तो दार्शनिक होती है, तो समझ में कम आती है, तो ये लोग कहते थे कि इनकी कथा न लगाइए पिताजी से। तो इनके पिताजी डांटते थे कि कथा सुननी है तो ये बाबा की कथा सुनो, और कॉमेडी सुननी है तो दूसरे की सुनो। तो ये फिर ये कथा सुनने लगी। सुनते सुनते एक बार मेरी कथा हुई जबलपुर में, तो अब ये टी शर्ट और वो पढ़े लिखे लोग एमबीए की पढ़ाई वाले तो जींस और टी शर्ट वाले ही होते, वैसे ही पहन के अपने माता जी को लाती थी रोज गाड़ी में बैठा के मेरी कथा सुनने के लिए। तो वहां पर 21,000 का दान दी, फिर एक गाय का दान दी। फिर हमारे यहाँ एक बार परिक्रमा निकली, तो उसमें आई 1-2 बार आई, तो ज्यादा संपर्क नहीं था। तो 1-2 बार आई तो मैंने पूछा कि भाई सबकी शादी हो गई, इनकी माता जी से इनकी शादी क्यों नहीं की? तो कही कि ये की नहीं। इनकी बड़ी बहन भी आई थी। हमने कहा कि इसकी शादी क्यों नहीं की आप लोगों ने? कहे कि महाराज हम 3 तो अपने माता जी का और पिताजी के साथ में रहे, शादी विवाह हो गई, अब ये शादी नहीं कर रही हैं। हम कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने वृंदावन में एक टावर लिया, टावर बनाया 22 फ्लैट उसमें। तो उसमें हमने घोषणा की कि सब इसमें हम बेचेंगे। तो ये आई कि एक फ्लैट हमको चाहिए, तो हम कहे कि ठीक है तुम ले लो। तब ये साध्वी नहीं बनी थी, कहीं कि नहीं एक और कीजिए 2, तो उन्होंने पैसा भी दिया। फिर वो हमने वो टावर बेच दिया। टावर बेच दिया तो ये कही कि नहीं हमको तो टावर ही, हमको तो फ्लैट ही चाहिए। हम कहा कि बनेगा तब देखेंगे। फिर ये आने जाने लगी 1-2 बार। तो मैंने पूछा कि अब तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो? तो ये कही कि नहीं महाराज हम शादी नहीं करेंगे, नौकरी, कई नौकरी के ऑफर आए, लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो फिर इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम साध्वी बनेंगे। तो ये साध्वी बन गई। मैंने कहा कि अब क्या करोगी? भजन करो। रोज देखिए, ये छोटी अवस्था में मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, रोज 100 माला जपती हैं और ये अपने से बना करके खाती हैं, कहीं खाने भी नहीं जाती हैं। और इन्होंने भागवत में जो तैयारी की, आज एक श्लोक मेरे पास में लेकर के आई, सांख्य का, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति कारणम प्रकृतिम विदु भोक्तृत्व सुख दुखानम पुरुष प्रकृति परम। तो हम कहे कि यह श्लोक तुम पूछ रही हो, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी हमको समझने में वर्षों लग गया, तुम ये पूछने के लिए आई? तो मुझे लगा कि ये बड़ी शार्प बुद्धि की है। तो चर्चा हुई। एक किसने और प्रश्न पूछा कि भागवत में आता है कि सप्ताह श्रवण विधि कुमार स्तस्य भाषित, सबसे पहले सनकादिकों ने भागवत की कथा की, जबकि उसके पहले 2 कथा और हो गई थी। 2 कथा परीक्षित और सुखदेव, गोकर्ण और धुंधुकारी की। तो ये पहली क्यों कही? हम कही इसका मतलब ये कथा सुनती है और पढ़ती है। अल्प समय में इन्होंने काफी तैयारी किया। मुझे लगता है कि ये भविष्य में अच्छा करेंगे, यह हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। भगवान इनको खूब बुद्धि विवेक दे। और ये हाई एजुकेटेड अनपढ़ आदमी हमारे जैसा गंवार साधु बन जाए तो कोई बात नहीं, और ऐसा एजुकेटेड पूरे परिवार के लोग पढ़े लिखे अच्छे। इनकी माताजी भी पुराने जमाने की पढ़ी लिखी है, इनके पिताजी इंजीनियर थे, ये एमबीए, इनकी बहन अच्छी संपन्न घर के। इनके पिताजी इनके लिए सोना चांदी गाड़ी खरीद करके दे गए। शादी में दिया जाता है ना एक्सेंट गाड़ी, लेकिन इन्होंने शादी नहीं किया। बैंक में डिपॉजिट है, उसको बैंक में ही रहने दिया। अब चलो ठीक है, हम कहेंगे अब चलो अब
भजन करो और अब कथा वार्ता करो। अब खूब इन्होंने पढ़ाई किया, साल भर में काफी आदमी 2-4 साल 5 साल मेहनत करता है उतनी, लेकिन ये तीक्ष्ण बुद्धि के कारण बहुत जल्दी अकल्पनीय और विवेकशील। इनको किसी ने डांट दिया होगा तो ये मेरे पास आकर रो रही थी। हम कहा क्यों तुम उसको डांट देती? कहती है कि वो मूर्ख के साथ हम काहे के लिए मूर्ख बने। वो अपने मूर्खता का परिचय दे रहा है और वो उससे बड़े हम मूर्ख बने कि हम उसको डांटे। तो हमें उसमें अंतर क्या? हम कहे कि इसका मतलब ये सिलवान भी है। ठीक है, अब बैठिए, खूब आशीर्वाद है, खूब 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 आशीर्वाद है। चलो आगे चलो।